नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कैसर, पटना, बिहार से। मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ। आपने रोड किनारे मोची को देखा होगा, आपके पापा ने भी देखा होगा। 30 साल पहले जो मोची जिस पोल के नीचे काम कर रहा था, आज भी वही है। कि ये 30 साल से उसी जगह पर क्यों है? क्योंकि अब तक कोई भी, अगर हम इंडस्ट्री को देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ का अपग्रेडेशन हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उसका अपग्रेडेशन क्यों नहीं हुआ? तो यही थॉट मेरे अंदर भी आई कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जब मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे पता चला मोची जो है वो स्किल्ड नहीं है। तो मुझे लगा कि इस पे अगर मैं रिसर्च करूं, और इसमें एक बहुत बड़ा गैप मुझे दिखाई दिया। एक बहुत अच्छा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, प्लस जैसे हर एक सेक्टर का इम्प्रूवमेंट होता है उसी तरीके से ये जो कॉबलर सेक्टर है ये इसका भी इम्प्रूवमेंट हो। फुटवेयर या लेदर गुड्स का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अंदर से सोचने पर मजबूर किया कि अभी तक किसी ने इस पे काम क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग में आया है ये चीज़, तो मैं ही इसको शुरुआत करती हूँ। तो फिर मैंने जब इस पे रिसर्च किया और मैंने मोची का जो अपग्रेड वर्जन कहें या फिर सर्विस सेंटर फॉर फुटवेयर एंड लेदर गुड्स, उसकी स्थापना की। और करीब 7-8 सालों से मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। अब तक हमने करीब 10,000 कस्टमर हम क्रॉस कर चुके हैं। हमने अपने सोसाइटी को जो है 3 तरह से फ़ायदा पहुंचाया है। एक तो जो अनटच्ड स्किल्ड था उसको हमने स्केल अप करा है, और जो माइग्रेशन हो रहा था बिहार से अदर स्टेट में जो हमारे ही कारीगर, तो मेरे इस सर्विस के थ्रू जो है मैंने उनको रोका। जो मुंबई में आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, जो भी आपको मिल रहा है, वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, और आप हमारे लिए काम कीजिए ताकि आप अपने फैमिली को भी समय दे पाएंगे और बिज़नेस को भी समझ पाएंगे कि जो यहाँ पटना में भी हम लोग वही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे एक चीज़ पता थी पहले से कि अगर हम कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो हम किस तरीके से उसको लाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे दिल में ये चीज़ थी कि मैं इस सेक्टर में जो कि अभी तक अनछुआ है और इसमें पोटेंशियल भी है, कि जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक चीज़ है, तो उसी तरीके से फुटवेयर भी बहुत ही बेसिक और नेसेसरी चीज़ है। आपके शूज़ के लुक से लोग आपको जज कर लेते हैं कि आपकी माली हालत कैसी है और अभी आपका कैसा वक्त चल रहा है। पापा को मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं कोशिश करके देखती हूँ, अगर ये मेरा आइडिया जो है वो क्लिक कर गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो जो मेरा जो एजुकेशन हुआ है मैं उसी को प्रैक्टिस करूँगी। जब हमने अपनी ओपनिंग कर ली स्टोर की, तो उसके बाद हमारे पास चैलेंजेस थे कि हम कस्टमर कैसे जुड़ाएं। जो बेसिक होता है एडवर्टीजमेंट का, वो प्रोसीजर हमने अपनाया और उसके थ्रू कुछ लोग आए। तो वो जब इंटर करते थे हमारे स्टोर में, तो उनको वो ढूंढते थे जूता कहाँ है, और हमारे पास जूता होता नहीं था क्योंकि हमने तो किसी अलग ही कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था। तो हम फिर उनको काउंसलिंग करते थे, उनको बताते थे कि सर आपका ही शूज़ है, जिस हालत में है हम उससे बेटर हालत में करके देंगे, या अगर आपके शूज़ में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करके देंगे। तो पहले तो उनको थोड़ा अटपटा लगा, उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने हमें ऐसा शूज़ दिया जो पहनने लायक ही नहीं था, जो सीधा डस्टबिन में फेंकने लायक था। बट हमने उससे मना नहीं किया क्योंकि हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि अगर हम इनके इस फेंकने वाले शूज़ को पहनने जैसा बना देंगे तभी इनको हम पे ट्रस्ट होगा, और हमने वैसा ही किया। फिर धीरे 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 करके उनको हम पे ट्रस्ट हुआ। दूसरी चैलेंजेस आई कि जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास हमने जा के बताया कि अब आप लोग जो है सेल पे फोकस कीजिए और सर्विस का जो जिम्मेदारी है वो आप हमें दे दीजिए। तो पहले एक विमन होने के नाते तो ये लगा कि
जूता का इनको कहाँ से नॉलेज। लेकिन जब उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन मुझसे पूछा और मैंने जब उनको जवाब देना शुरू किया, वो ऐसा था उनका सिचुएशन कि वो यकीन करना भी चाह रहे हैं और नहीं भी करना चाह रहे हैं। उन्होंने हमसे सर्विस लिया और जब सर्विस लेने के बाद जब उनका फीडबैक खुद उस रिटेलर के पास गया, उनको यकीन होने लगा कि हाँ, हम कुछ तो बेहतर कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को भी पसंद आ रहा है। धीरे धीरे करके हमने मार्केट में अपनी जगह बनाई और आज हमारे पास करीब 5 से 6 आउटलेट हैं। और ये जो है हमारा जो आगे का जो विज़न है, जो अगले 5 साल में हम अपने आप को देखना चाहते हैं, वो जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड कंपनीज़ है उनका एज अ सर्विस पार्टनर ऑफिशियल बनना। पहले हमने स्टार्ट किया था महज 3 लोगों से, आज हमारे 13 लोगों की टीम है और हर एक स्टेज का अपना अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन क्या होता है कि हमें हर एक सिचुएशन में डट के खड़े रहना है, क्योंकि हमारी जो मंजिल है, जहां हमें पहुंचना है, वहां तक पहुंचना अगर इतना आसान रहता तो हर लोग अपना गोल अचीव कर लेते। फुटवेयर इंडस्ट्री है, उसमें ये अभी तक मेल डोमिनेटिंग एरिया है, लेकिन विमेन इसमें क्यों नहीं आ सकती हैं? क्योंकि ये एक स्किल की चीज़ है और स्किल जो है किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता है। तो कोई भी अगर महिलाएं भी हैं, हम उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो भी इस सेक्टर में आए। जो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं होती हैं तो उनके लिए लाइफ में सिर्फ 3 ही काम हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन, या फिर वो बुटीक का काम करेंगे या पार्लर का काम करेंगे। चौथा ऑप्शन उनको नहीं दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फुटवेयर इंडस्ट्री में जो है अगर वो स्किल्ड हो जाए तो उनको काफ़ी अच्छा इसमें स्कोप मिलेगा, प्लस पोटेंशियल मिलेगा। जिस तरह से कपड़े का मार्केट है उसी तरीके से फुटवेयर का भी मार्केट है। और इंडिया खुद पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है और इस सबसे अच्छी चीज़ है कि 90% जो कंजम्पशन है वो खुद इंडिया में ही हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी और स्कोप्स है, बस उसको बारीकी से और उस नज़र से देखने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं वो स्किल्ड लेबर की, क्योंकि जो माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं वो नया शूज़ बनाते हैं, उस चीज़ का उनको स्किल्ड है। लेकिन हम जो पुराने शूज़ को रिपेयर करते हैं, जिसमें कि वो मल्टीपल टास्क हो जाता है उनके लिए, तो उस तरह के स्किल्ड पर्सन हम खुद उनको ट्रेंड करते हैं, फिर उनको जो है एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जब ये इन सब चीज़ों को करते हुए हमने करीब 5 से 6 लोगों को मुंबई जाने से रोका और उनको उनके ही स्टेट में नौकरी प्रोवाइड की उस कारीगर को। बाकी तो जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गया, टेलीकॉलिंग और जो भी टीम जो हमारी अलग डिफरेंट है वो तो हमें लोकल अवेलेबल हो जाते हैं। बट जो माइग्रेट होकर उनको रोका और जो वो हर महीने अपने फैमिली से मिल पाते हैं, इस चीज़ का बड़ा सेटिस्फैक्शन लगा कि हम कुछ कर पाएँ अपने समाज के लिए, उनको माइग्रेशन से रोकने के लिए। हमारा फोकस वो है अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, बहुत अप भी नहीं है और बहुत डाउन भी नहीं है। तो ये जो बीच का जो हमारा जो टारगेट कस्टमर है उसको हमने फोकस करके इस बिज़नेस को डिज़ाइन किया है। फर्स्ट मंथ जब मैंने स्टार्ट किया था तो पूरे महीने में मुश्किल से 60 पेयर ऑफ शूज़ मिले थे। आज मुझे हर दिन मोर देन 100 पेयर्स शूज़ कलेक्ट होते हैं। मेरे कस्टमर जो है हमारे स्टोर में लाके देते हैं या पिक एंड ड्रॉप करवाते हैं। पहले वो फेंकने वाले शूज़ हमें देते थे, अब जो है पूरे मतलब अगर एक कस्टमर हमसे जुड़ता है तो वो पूरा परिवार हमसे जुड़ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी जो सर्विसेज हैं, तो हमारी कितनी तरह की सर्विसेज हैं और ये सर्विस कैसे डिसाइड हुआ, इसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड हुई। तो सबसे पहले फुटवेयर जो है वो तीन कैटेगरी में हमने उसको कैटेगराइज किया है। पहला है स्पोर्ट्स शूज़ और स्नीकर्स, जो कि लोग उसको होम वॉश भी कर लेते हैं। दूसरा चीज़ है एक लेदर शूज़ है, फॉर्मल शूज़ जिसको कहेंगे। तीसरा होता है स्वेड और न्यूबक, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और सबसे ज़्यादा टेकी भी यही है। तो इन तीनों का प्रोसेस भी 3 तरह का है। जो स्पोर्ट्स और स्नीकर्स में आते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं क्लीनिंग, और जो आपका फॉर्मल आता है वो ड्राई क्लीनिंग में जाता है। और जो स्वेड और न्यूबक लेदर है, इसके जो फुटवेयर होते हैं वो मॉइस्चर क्लीनिंग को कहते हैं, जिसको हम स्टीम क्लीनिंग भी कहते हैं, हम उसके थ्रू करते हैं। अब आते हैं रिपेयरिंग में है कि हमने देखा कि
पहले से था नहीं, तो जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आते गए वैसे वैसे हमने क्या किया कि अगर हमें वो नहीं भी पता तो हम उनको ले लेते थे पहले, और उसको जो है हम दूसरा शूज़ जो हमारे पास ऐसे ही वेस्ट पड़ा रहता था उस पे हम अपने जो कारीगर हैं उन, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा क्रिएटिव चीज़ है और मैं थोड़ी क्रिएटिव पर्सन हूँ, तो मैं उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल करती थी और साथ में बैठ के बोलती थी कि इसको भैया ऐसे नहीं ऐसे करके देखिए। हमने स्टार्ट किया था सिर्फ शू वॉशिंग से, और अभी हमारे पास करीब 15 से 20 सर्विसेज हैं। हमने अपने सर्विसेज में ये ऐड किया कि अगर आप चाहे तो आप हमसे अपने पैर के नाप के अकॉर्डिंग आप हमसे शूज़ बनवा सकते हैं, जिसमें कि हम अभी सिर्फ जो है लेदर शूज़ जो है वो वहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं। तो हम सिर्फ आपका लेदर शूज़, मोजरी, आपका लोफर्स, ये सब हम बना के देते हैं। तो ऐसे करके ये एक दिन से नहीं हुआ है, मतलब धीरे धीरे कस्टमर के एक्सपीरियंस से ही हमने सर्विसेज को ऐड ऑन करते चले गए हैं। और साथ में अब हम सिर्फ फुटवेयर ही नहीं, बैग और जैकेट भी करते हैं, उसकी भी उसी तरीके से क्लीनिंग, पॉलिशिंग, रिपेयरिंग, कस्टमाइज, कलर, ड्राई। तो खैर कि मैं इस ज़माने में मैंने स्टार्ट किया है, तो जो डिजिटल मीडिया है उसके थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स हमने क्रिएट किया, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बनाया, और उसमें जो भी है फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इसके थ्रू हम लोगों तक हमने अपनी रीच बढ़ाई। लेकिन हाँ, मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो हमेशा कंटिन्यूअस जो है वो चलती रहती है। एक मैं इंसिडेंस ये भी बताना चाहूँगी, जब एकदम इनिशियली टाइम था और जो फर्स्ट जो मेरा मार्केटिंग स्टेप था वो ये था कि मुझे पेपर में लीफलेट डालना है, क्योंकि मेरे पास वहाँ उस वक्त ना वैसी टीम थी और ना वो पता था कि कैसे किया जाता है, सब कुछ मुझे ही करना था। मुझे जब ये पता चला कि सुबह में 4 बजे सुबह में पेपर जहाँ पे वो सारे स्टॉक रहते हैं वहाँ पे वो लोग इंसर्ट करते हैं, तो ठंड का टाइम था और मुझे लगा मतलब एक लड़की लेडीज़ हो के तो सुबह में 4 बजे, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा वो वो किया था कि मैंने एक लड़का का गेटअप कर लिया, और जो मेरे साथ एक जो मेरा स्टाफ था उसको मैंने कहा कि तुम बात करना और मैं इशारे में तुमको जवाब दूंगी कि हाँ इससे डील करना है या नहीं। और फिर मैं गई साथ में सुबह 4 बजे वहाँ स्कूटी से, और वहाँ पे हमने पहले उनसे बात किया पैम्पलेटिंग का, और उसके बाद जो है हमने फर्स्ट जो है अपना पूरा इंसर्ट करवाया, और उसके बाद जब वापस आई थोड़ा लगा भी अजीब सा, लेकिन हाँ जब रिस्पांस आने लगे तो लगा कि हाँ ये कामयाब हो गया, और मुझे भी एक आइडिया हो गया कि हाँ ये कैसे कराया जाता है। उसके बाद से फिर मैं करवा के भेजने लगी दूसरों से। मुझे शुरू से ये लगता था कि हम लोग जैसे बिहार में हैं तो हमको अगर कोई बिज़नेस करना रहता है तो हम क्या देखते हैं कि कोई फ्रेंचाइजी देखते हैं, तो हम किसी अदर स्टेट या अदर सिटी के जो भी फ्रेंचाइजी रहते हैं बिज़नेस मॉडल, उनको हम पिक करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि हमारा बिहार का ही ऐसा एक ब्रांड हो जो कि हम फ्रेंचाइजी अदर लोगों को दें। तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है कि अब हम उस मोड में आ चुके हैं कि अब हम रेडी हैं और हम अपने इस मॉडल को हर एक इंडिया के हर एक जगह में फ्रेंचाइजी देने के लिए रेडी हैं। अगर किसी देश को मजबूत होना है तो उसके लिए उसका वो पिछड़ा राज्य को सबसे पहले मजबूत होना होगा, तब उससे उसके देश की भी काफ़ी रौनक होगी और वो भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि जैसे देश का हर एक स्टेट उनका बच्चा होता है, तो एक बच्चा कमज़ोर क्यों, तो उस कमज़ोर बच्चे को कौन करेगा, हम और आप ही तो करेंगे। तो आइए और अपने बिहार को मजबूती लाइए, क्योंकि हम अपने बिहार को मजबूत करके अपने देश को मजबूत करेंगे। नमस्ते।